प्रेम एक सुनहरा सपना है और शादी एक कड़वी सच्चाई है जो थोड़े दिन के बाद बोरिंग हो जाती है। झूठ बोलता था साल, 100 साल जीऊंगा, तो काहे मर गए हैं? ला, घर में गंगा जल नहीं, शराब पी ले, मरने में भी नशा आ जाए। धंधे का उसूल है कि सांप के बच्चे को पैदा होते ही कुचल देना चाहिए। The devil himself डर गया, बाबा डर गया। कहती है सारी दुनिया मुझको जहरीला जहरीला। मिथुन चक्रवर्ती को 80 और 90 के दशक में आम आदमी का हीरो कहा जाता था। आम सा चेहरा, बेहतरीन एक्शन और दमदार डायलॉग्स के दम पर मिथुन ने लोगों का दिल जीता। मिथुन ने कई फिल्में बतौर हीरो सुपरहिट कराई है, ये तो कोई नई बात नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे फिल्में भी उनके शानदार करियर में है जिनमें मिथुन चक्रवर्ती ने हीरो नहीं बल्कि विलेन बनकर महफिल लूट ली थी। आइए आज बात करते हैं कुछ ऐसे ही फिल्मों के बारे में। अरे देखने वाली आके घर बुलाइयो क्या? I love you। हम मध्यम वर्ग के लोग हैं, इज्जत और आबरू के सिवा हमारे फिक्स डिपॉजिट में और है ही क्या। नहीं मैं वो जो सह जाऊं तेरी बेदाग रो रो कर। सन 1983 में बनी हिंदी फिल्म मुझे इंसाफ चाहिए टी रामाराव द्वारा निर्देशित एक सोशल ड्रामा फिल्म थी। ये तेलुगु फिल्म नायम कवली की हिंदी रीमेक थी जो कि सन 1981 में रिलीज हुई थी। फिल्म मुझे इंसाफ चाहिए में एकल मातृत्व या सोलो मदरहुड के साथ साथ उस काम के लिए महिला को ही केवल दोषी ठहराने के समाज के पाखंड के बारे में कुछ मार्मिक प्रश्न पूछे गए थे, दिखाए गए थे कि जिसमें पुरुष भी समान रूप से जिम्मेदार है। मिथुन चक्रवर्ती के साथ इस फिल्म में रति अग्निहोत्री, रेखा, श्रीराम लागू और डैनी भी नजर आए थे। फिल्म मुझे इंसाफ चाहिए में मिथुन ने एक बिगड़ा हुआ रईसजादा सुरेश का किरदार निभाया, जो कि मध्यम वर्गीय परिवार की एक युवा लड़की मालती को झूठे वादे कर अपने प्रेम जाल में फंसाकर गर्भवती कर देता है और फिर उससे शादी करने से इनकार कर देता है। वो लड़की बाद में अपने होने वाले बच्चे को इंसाफ दिलाने के लिए एक लेडी एडवोकेट की मदद या सहायता से इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ती है। इस फिल्म के कई साल बाद मिथुन को 1991 में विमल कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म स्वर्ग यहाँ नर्क यहाँ में एक बार फिर नकारात्मक भूमिका में देखा गया। इस फिल्म में मिथुन ने बाप और बेटे दोनों के किरदार की दोहरी भूमिका निभाई। बेटे की भूमिका तो पूरी तरह से खलनायक की ही थी। इस फिल्म की कहानी 1982 में दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन अभिनीत फिल्म शक्ति की कहानी से कुछ समानताएं साझा करती है। फिल्म के मुख्य कलाकार थे मिथुन चक्रवर्ती, शिल्पा शिरोडकर, सुमन लता, गुलशन ग्रोवर, आदि ईरानी और कादिर खान। फिल्म में माता पिता द्वारा बच्चे की पालन पोषण की गतिशीलता को दर्शाया गया है, कुछ पहलू पे नज़र दिया गया है और कैसे माता पिता की कुछ गलत आदतें या हीरो को ऐसे किरदार में देखकर हैरान हो गए थे। इसके बाद साल 1995 में कई शानदार फिल्में तो रिलीज़ हुई थी, जिनमें से शाहरुख खान की सुपरहिट फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, बॉबी देओल की बरसात, सलमान शाहरुख की करण अर्जुन जैसे फिल्में शामिल थी। लेकिन इसी साल मिथुन चक्रवर्ती स्टारर फिल्म जल्लाद भी रिलीज हुई थी। साउथ फिल्मों के डायरेक्टर TLV प्रसाद के शानदार डायरेक्शन इस फिल्म में जान फूंक दी थी। ये फिल्म तमिल भाषा की फिल्म अमेथी पैदाई का हिंदी रीमेक थी।
फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती ने ही हीरो और विलेन दोनों का किरदार पर्दे पर जीवित किया था, लेकिन विलेन का किरदार में मिथुन को खूब पसंद किया गया था। कोई हमसे ये कहे कि हम हार जाऊंगा, हम मिट जाऊंगा, हम तबाह हो जाऊंगा, हम का कभी जिंदा ना छोड़े। इस फिल्म में मिथुन ने एक भ्रष्ट राजनैतिक नेता जिसका नाम था अमावस, उसके किरदार में नजर आए थे। इस फिल्म में विलेन का किरदार निभाने के लिए मिथुन चक्रवर्ती को बेस्ट विलेन का फिल्म फेयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मिथुन के साथ फिल्म में रंभा, मौसमी चैटर्जी, मधु, कादिर खान और पुनीत इस्सर भी नजर आए थे। मिथुन ने फिल्म में खुद ही हीरो और विलेन का किरदार निभाया था। फिल्म की कहानी भी दिलचस्प रही थी। जल्लाद में मिथुन चक्रवर्ती ने अपने दमदार एक्टिंग से कहानी का विलेन अमावस को अमर कर दिया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल का प्रदर्शन किया था और फिल्म सुपरहिट रही थी। साल 1995 में ये फिल्म कमाई के मामले में 11वें नंबर पर रही थी। कम बजट में बनी फिल्म जल्लाद ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 6.5 करोड़ रुपये का कमाई कर हंगामा मचा दिया था। फिल्म में आनंद मिलिंद की जोड़ी ने संगीत दिया था और फिल्म के गाने भी खूब हिट रहे थे। साथ ही फिल्म को भी खूब पसंद किया गया था। इस फिल्म के बाद मिथुन को विलेन के रोल भी ऑफर होने लगे थे। ये फिल्म मिथुन चक्रवर्ती के करियर की सबसे यादगार फिल्मों में से एक मानी जाती है। कहती है सारी दुनिया मुझको जहरीला जहरीला। फिल्म जल्लाद रिलीज होने के कुछ और साल बाद साल 2001 में राज एन सिप्पी के फिल्म जहरीला में मिथुन चक्रवर्ती को और एक बार नेगेटिव किरदार में देखा गया। फिल्म की कहानी थी कि अरुण देव एक प्रसिद्ध आपराधिक वकील है जो अपनी ईमानदारी और अपनी बुद्धिमत्ता के लिए मशहूर है। वो अपनी पत्नी निशा, बहन पूजा और उसके दोस्त करतार सिंह के साथ खुशी खुशी जिंदगी जीता है। 7 साल पहले वो दुष्वंत कुमार नाम के एक शख्स को, जो कि एक साइको पेशेंट है, उसे दुष्कर्म के आरोप में सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए जिम्मेदार थे। जब दुष्वंत 7 साल बाद जेल से रिहा होकर निकलता है, तब उसके जीवन का सिर्फ एक ही मकसद रहता है, नफरत और बदले के जहर से अरुण देव के जिंदगी को बर्बाद करना। वो उसकी बहन के साथ गलत संबंध बना के अरुण देव के जीवन को नष्ट कर देना चाहता है, लेकिन उससे पहले दुष्यंत ये चाहता है कि अरुण देव उस 7 सालों का अनुभव पल पल महसूस करे जो उसे जेल में बिताने पड़े। अरुण देव भले ही जेल में ना हो, लेकिन फिर भी उसे जेल जैसा ही तकलीफ और घुटन महसूस हो। अरुण देव समाज में रहे, लेकिन उसकी कोई सामाजिक प्रतिष्ठा ना हो। अरुण देव जीवित रहे, लेकिन उसे अपनी जीवन से नफरत हो। अरुण देव 7 दिन में 7 साल की यातना झेले। दुष्यंत नाम के एक ऐसे ही खौफनाक किरदार में मिथुन चक्रवर्ती फिल्म जहरीला में नजर आए थे। मेरे पापा का कातिल बाबा सिकंदर नहीं, बाबा सिकंदर का फैलाया हुआ डर है। सिकंदर वो मगरमच्छ है जिसे पकड़ने का काटा अब तक 3 देशों की सरकार बना नहीं सकी। मुझे वो पूरा हाथ चाहिए जिसने मुट्ठी बनकर बाबा की तरफ बढ़ने की हिम्मत की है। तू दुनिया के किसी भी कोने में छुप जा, मैं तुझे ढूंढ निकालूंगा। Come if you dare। इसके बाद 2005 में मिथुन चक्रवर्ती विक्रम भट्ट की फिल्म ऐलान में एक बार फिर खलनायक के भूमिका में दिखे। फिल्म में उनका किरदार विदेश में रहने वाले एक अंडरवर्ल्ड माफिया डॉन बाबा सिकंदर का था। एक दशक तक मिथुन की ड्रीम फैक्ट्री के नाम से मशहूर ऊटी स्थित लो बजट वाली प्रोडक्शन फिल्म में लगातार काम करने के बाद इसी फिल्म के जरिए मिथुन ने लगभग 1 दशक के बाद बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में वापसी की थी। मिथुन किसी नेगेटिव कैरेक्टर के जरिए बॉलीवुड मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री में वापसी नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिल्म के निर्माता विक्रम भट्ट ने उस वक्त उन्हें फ़ोन पे बताया था कि दादा, ना करने से पहले एक बार फिल्म की कहानी
और आपका रोल तो सुन लीजिए। फिल्म की कहानी और उसमें उनका किरदार ध्यान से सुनने के बाद मिथुन चक्रवर्ती फिल्म ऐलान में काम करने के लिए राजी हो गए। दर्शकों को इस फिल्म में मिथुन की परफॉर्मेंस और स्क्रीन प्रेजेंस काफ़ी पसंद आई थी। साल 2006 में रिलीज हुई कल्पना लाजमी की फिल्म चिंगारी में मिथुन चक्रवर्ती को आखिरी बार खलनायक के किरदार में देखा गया। इस फिल्म में मिथुन द्वारा निभाए गए किरदार का नाम था भुवन पंडा, जो गांव में देवी काली का पुजारी है और वो स्वयं को ही भगवान समझता है और धर्म को अपनी इच्छा अनुसार मोड़ देता है या बदल देता है। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती के अलावा सुष्मिता सेन, अनुज सहाने और इला अरुण भी नजर आए। ये फिल्म प्रसिद्ध असमिया गायक डॉक्टर भूपेन हजारिका द्वारा लिखित उपन्यास प्रोस्टिट्यूट एंड द पोस्टमैन पर आधारित थी। फिल्म चिंगारी मंदिर में देवदासी प्रथा जैसे घृणित प्रथा के खिलाफ बनी एक फिल्म थी। फिल्म में विलेन के रूप में मिथुन का अभिनय काफ़ी दमदार था। फिल्म अभिनय क्षेत्र में तीन बार नेशनल अवार्ड विनर मिथुन चक्रवर्ती फिल्म चिंगारी के लिए कम से कम और एक बार नेशनल अवार्ड तो ज़रूर डिज़र्व करते थे। हम फिल्म प्रेमी और मिथुन चक्रवर्ती जैसे कलाकारों के कदरदान यही उम्मीद करते हैं कि आगे मिथुन चक्रवर्ती कुछ और फिल्मों में नेगेटिव रोल करेंगे और हमें एंटरटेन करेंगे।